अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आप लिक्विफाई फिल्टर को यूज कर सकते हैं। यानी इस वीडियो के अंदर हम फेस अवेयर लिक्विफाई को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या इसके अंदर आपको मिलता है और क्या इससे आप कर सकते हैं। इससे आप बेसिकली फेस की कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर फेस के अंदर कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको इजीली इस फिल्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर भी हम कुछ फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्टर को एक्सप्लोर करेंगे वो है लिक्विफाई। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट है जिसको मैंने डाउनलोड किया है पिक्साबे से। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फेस यहाँ पे काफी क्लियर है। अगर इसका फेस की डायरेक्शन कुछ इधर उधर होगी तो उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल जो पोर्ट्रेट है तो इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और अब फेस अवेयर लिक्विफाई में हमें किस तरह जाना है। सबसे पहले हम अपनी लेयर का बैकअप बनाएंगे। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जे। तो यहाँ पे आप मेरे पास देख सकते हैं मेरी एक डुप्लीकेट बन गई। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ फिल्टर या लिक्विफाई, कुछ भी दे दें आप। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फिल्टर। फिल्टर मैंने दिया, एंटर किया। अब ये लेयर डुप्लीकेट पर हम काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ऊपर जो फिल्टर दिया हुआ मैं फिल्टर के अंदर जाऊंगा और यहाँ से लिक्विफाई, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ये शिफ्ट कंट्रोल एक्स। तो आप कोई प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एक्स के अंदर और यहाँ पे अभी मेरे सामने वो ओपन कर देगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओपन हो चुका है, ये इसका इंटरफेस है। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखें तो बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं, फेस अवेयर लिक्विफाई को यहाँ से बंद किया, अभी आप देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से होगा। हो सकता है आपके पास इस तरह से क्लोज आ रहा हो। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये फेस अवेयर लिक्विफाई है, इसको यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन ओपन कर लेना है। तो ये अब तमाम ऑप्शंस इसके अंदर हैं जो आपको फेस एडजस्टमेंट में काम आएंगे। यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी का साइज दिया हुआ है, ब्रश का वगैरह, यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स भी दिए हुए हैं। लेकिन हम जो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है फेस अवेयर लिक्विफाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस 1, क्योंकि मेरी इमेज के अंदर यहाँ पे एक ही फेस है। अगर डिफिकल्ट यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे हो तो आप यहाँ से फेस 2, 3 इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास फेस 1 सेलेक्टेड है और यहाँ पे आप देखें तो कुछ चीजें आपको दी हुई हैं। अब ये तमाम ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे इनेबल हैं। ये आपके पास हो सकता है डिसेबल हो अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड यानी कि जीपीयू नहीं है। जीपीयू नहीं होगा तो ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही हैवी है, तो इसीलिए ग्राफिक कार्ड का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। लिक्विफाई को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। आईज, यहाँ पे नोज, माउथ, फेस शेप और इस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ये लोड मैश, ये हमारा काम नहीं है। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ से आईज, नोज और माउथ और फेस शेप को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले आईज में जाते हैं। आईज में आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये आईज साइज, यानी कि आई का आप साइज क्या रखेंगे। यहाँ पे आई हाइट, यहाँ पे आई विड्थ, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है टिल्ट, कि आप उसको टिल्ट कितना करना चाह रहे हैं, विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं। अब ये दो क्यों है, क्योंकि ये है हमारी लेफ्ट आई का और ये है हमारी राइट आई का। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ देखें क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, मैं यहाँ से जूम टूल लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर दिया ताकि आपको नजर आए क्लियरली। यहाँ पे इसको उठा के मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को ड्रैग करके थोड़ा इंक्रीज करूंगा तो अब किस पे फर्क पड़ेगा, अब आपको फर्क पड़ेगा यहाँ पे ये वाली जो आई है, क्योंकि ये साइड जितनी भी है ये इस आई के ऊपर वर्क करेगी, ये साइड जितनी भी है यहाँ पे ये इस आई के ऊपर वर्क करेगी। तो अब हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं आई साइज को। जैसे मैंने इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा आगे किया, जैसे मैं फुल कर देता हूँ एक दफा आपको दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये आई जो है वो इसकी बड़ी हो गई है और ये छोटी है। इस तरह से अगर मैं इस राइट वाली आई को भी पकड़ के आगे की तरफ कर दूंगा तो आप देख सकते हैं बहुत ये मोटी हो चुकी है, यानी बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी खुली नहीं है इतनी ज्यादा लेकिन मोटी हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपने जो सब्जेक्ट है उसकी आइज को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा छोटा करना चाहें, जितना भी रखना चाहें। जैसे पहले इसकी आइज थोड़ी सी अंदर की तरफ गई हुई थी, थोड़ी छोटी थी, मुझे इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करना था। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जैसे कि 13 या 12 तक मैं इसकी लेफ्ट आई को रख देता हूँ, थोड़ा सा इतना, या मुझे इतना ही चाहिए। ये अभी 3% ठीक है। और यहाँ पे ये जो राइट वाली है इसको भी मैं थोड़ा कम करके 3-4 पे लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे 1 2 3,
ये 6 तक हो गया। ये दोनों को आपने बराबर रखना है, अदरवाइज आपका जो एक आई है वो बड़ी हो जाएगी, एक छोटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे 3 रखूंगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे कुछ हमने आईज को एडजस्ट कर लिया, यानी पहले बहुत छोटी थी, अभी ये सही आ रही है। उसके बाद यहाँ पे है आई की हाइट। यहाँ से मैं हाइट को अगर इंक्रीज करना चाहूँ, डिक्रीज करना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इंक्रीज डिक्रीज, आपको बिल्कुल क्लियर फर्क दिख रहा होगा कि किस तरह से इसकी विड्थ एंड हाइट आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं कम कर दूं तो आप देख सकते हैं बहुत ही इसकी हाइट कम हो गई है। मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, ये इसको भी यहाँ पे 3 ही रख लेते हैं। जैसे कि मैंने 2 रखा, यहाँ पे इसको भी 2 और इसको भी 2। अब ये आइज भी हमने थोड़ी एडजस्ट कर ली। उसके बाद इसकी विड्थ है, विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहें, बिल्कुल ऐसे गोल सी आ रही है आपकी पोर्ट्रेट के अंदर, उनको थोड़ा ऐसे लंबा करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे विड्थ मैं इसकी बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं आंख जो है वो लंबी हो गई है, कम करूंगा तो आप देखें छोटी हो गई है। इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वो भी मैं 3 रख देता हूँ यहाँ पे, और इस वाली साइड के भी 3 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिल्ट दिया हुआ है, टिल्ट आप कितना करना चाह रहे हैं, यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की तरफ है, अगर टिल्ट थोड़ा ज्यादा कर देंगे यहाँ से और नीचे की तरफ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे टिल्ट को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो जैसे मैंने फुल किया 100%, अभी आप देख सकते हैं ये आई जो है उसकी इस तरफ नीचे की तरफ टिल्ट हो चुकी है और ये वहीं पे है। तो इसको अभी आप थोड़ा करना चाहें, मुझे इसको नहीं करना है, या फिर 1 ही कर देते हैं, थोड़ी सी टिल्ट, या फिर टिल्ट करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है आई डिस्टेंस। अब दोनों आईज के बीच में जो डिस्टेंस है, ये स्पेस है, ये है आईज डिस्टेंस। इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो एक आंख इधर दूर की तरफ चली जाएगी, एक उधर चली जाएगी, यहाँ पे स्पेस आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। तो वो अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, जैसे 100 कर दिया, अभी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो ज्यादा हो गई इन दोनों के बीच में। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करता हूँ, जैसे मैंने इसको कम किया, अब देख सकते हैं नोज के बहुत ही ये पास आ चुकी हैं इसकी आइज, और यहाँ पे थोड़ी जगह खाली लग रही है जो कि बहुत ऑड सी लग रही है। मैं इसको 0 कर देता हूँ, यानी इसकी स्पेस को हमें एडजस्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं नोज के। नोज की हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दी हुई है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले तो हाइट दी गई है। हाइट अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो देख सकते हैं नोज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रही है, यानी उसकी हाइट जो है वो आईज से लेके यहाँ पे लिप्स के ऊपर तक वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी हाइट अगर मैं बढ़ा दूं तो आप देखते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह कम कर दूं नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको भी हमें एडजस्ट नहीं करना। नोज यहाँ पे सही है, मैं इसको 0 दे देता हूँ। और यहाँ पे विड्थ आप इसकी कर सकते हैं, जैसे अगर थोड़ी ज्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं, कम है तो ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको कम करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे और भी पतला हो गया, अगर इसको बढ़ाता हूँ तो और भी मोटा हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं पतला ही कर देता हूँ इतना, और उसके बाद इस तरह से आप इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने इमेज के ऊपर भी। आप अपने इमेज के ऊपर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ माउथ। अब माउथ का साइज मैं यहाँ पे स्माइल अगर देना चाहूँ, इसको मैं अगर इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्माइल जैसा यहाँ पे इफेक्ट हमें देने लगा है। थोड़ी सी मैं इसकी स्माइल यहाँ पे रखूंगा, इतनी सी ठीक है। जैसे मैं आपको बाद में बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले इन छोटी छोटी एडजस्टमेंट से हमारे इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे अपर लिप है, अपर लिप को अगर ऊपर करेंगे, इंक्रीज करेंगे यानी इस वैल्यू को, तो अपर लिप जो है वो ऊपर हो जाएगा। डिक्रीज करेंगे तो अपर लिप जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 0 ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इसको एडजस्ट नहीं करना है। यहाँ पे लोअर लिप, इसको आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इसको मैं डिक्रीज करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इसकी -100 रख दी मैंने। और अभी आप देख सकते हैं नीचे वाला जो लिप है वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। इसको मैं यहाँ पे कर दूं तो अब पतला सा हो गया। मैं इसको 0 ही रखूंगा क्योंकि मुझे इसको भी एडजस्ट नहीं करना है। यहाँ पे माउथ विड्थ एंड हाइट दी हुई है, मैं यहाँ पे विड्थ को इंक्रीज करता हूँ, थोड़ी ऐसे स्माइली सा ये फेस बन चुका है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। कम करूंगा तो बिल्कुल ऐसे छोटा सा हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको 0 रख देता हूँ। और यहाँ पे माउथ हाइट जो है वो इसको भी मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे थोड़ा सा ज्यादा करूंगा तो ये ऐसे खुला हुआ मुंह लगेगा, इसको अगर कम कर दूंगा तो ऐसे बंद ये लग रहा है, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास दी हुई है फेस शेप। यहाँ पे आईज एंड नोज एंड लिप्स की तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर लिया। अब फेस की सेटिंग है, ओवरऑल फेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इससे। तो यहाँ पे जो फोरहेड दिया हुआ है, मैं इसको अगर इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो इसका सर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर कम करता हूं तो नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने इंक्रीज किया तो ये ऊपर की तरफ हो गया सर, और अगर डिक्रीज करता हूं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। मैं इसको 0 रख देता हूँ, इस वैल्यू को मैंने 0 रखा। और यहाँ पे आपके पास दी हुई है चिन हाइट। चिन को मैं अगर इस तरह से इंक्रीज करता हूँ, ये नीचे से आप देख सकते हैं चिन इसकी जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। इसको भी आप एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे जॉ लाइन आपके पास दी हुई है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं फेस की जो विड्थ है ओवरऑल फेस की
वो ज्यादा हो रही है, ज्यादा की, और ये पतला हो गया। अगर आपके पोर्ट्रेट के अंदर थोड़ा ज्यादा मोटा मुंह आ रहा है तो आप उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं इससे, यानी इसकी वैल्यू को डिक्रीज करके। मुझे वो भी नहीं करना, या मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पतला कर लेता हूँ इतना, ताकि ये इस तरह से लगे। और उसके बाद नीचे लास्ट हमारे पास है फेस विड्थ। फेस विड्थ आप बढ़ाना चाहें तो वो भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसको इंक्रीज किया तो ओवरऑल फेस के अंदर जितनी भी विड्थ एंड हाइट है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बड़ा किया तो आप देखते हैं फेस बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया। इसको थोड़ा सा कम करूंगा, जैसे मैंने बिल्कुल ही -100 कर दिया, फेस बहुत ही पतला हो गया। मुझे इसको नहीं करना, मैं 0 रख देता हूँ एंड दैट्स दैट। यही हमने सेटिंग्स यहाँ पे करनी थी जो कि कर ली। इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं। अगर आप इनको ट्राई करना चाहें तो किसी भी इमेज के ऊपर कर सकते हैं और इनको आप चेक कर सकते हैं खुद से प्रैक्टिस करके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से किसको एडजस्ट आपने करना है। तो यहाँ से मैं सिंपली प्रेस कर दूंगा अपने यहाँ पे जो मेरे पास नीचे ओके का बटन दिया हुआ है, ओके किया। अब ये हमारी चेंजेस जो है वो इस इमेज के ऊपर आ चुकी हैं। अब आपको याद होगा हमने फिल्टर की एक कॉपी ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फर्क पड़ा है। मैंने इसको इंक्रीज किया, यहाँ पे बड़ा किया। अब यहाँ पे आप देखिए ये है बिफोर और ये है आफ्टर, यानी यहाँ पे बिफोर में आप देखें तो थोड़ा ये गुस्से वाला फेस लग रहा है। इसको मैंने इंक्रीज किया तो अभी थोड़ी स्माइल से यहाँ पे आ गई है। इस तरह से फेस की मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स जो है वो आप इससे कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।